रामबन बैकवर्ड जिला है, वो जो दूर दराज पहाड़ी जिले हैं वो बैकवर्ड जिला है, वहां के बच्चे को नौकरी में मौका नहीं मिलता क्योंकि पढ़ाई नहीं है। हमने तो स्कूल अब शुरू किए ना भाई, हमारे डिग्री कॉलेज 2003 के बाद बने, वहां 1947 से पहले डिग्री कॉलेज, भद्रवाह में कब डिग्री कॉलेज, पुंछ राजौरी में कब डिग्री कॉलेज, जम्मू में कब के डिग्री कॉलेज थे 1947 से पहले। उनसे हमारे लोग बच्चे तो नहीं ना मुकाबला कर सकते नहीं। इसलिए ये कानून जो हम कहते हैं, हम इन मीटिंगों में हमें ये चीजें उठानी चाहिए कि इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन होनी चाहिए कि नहीं। बाहर का तो जहां हो हम आपस में मुकाबला करेंगे, एक लगे दूसरा लगे तीसरा लगे कोई फर्क नहीं, लेकिन इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन जब तक जम्मू कश्मीर में नहीं होगा तब तक फायदा नहीं होगा। तो हम सख्त लफ्जों में अपनी ही सरकार जो है इसकी तनकीद करते हैं कि उन्होंने इस इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन पर कोई फैसला नहीं लिया। ये गलत बात है क्योंकि जो सेशन था उन्हें फैसला लेना चाहिए था कि इंटर डिस्ट्रिक्ट बैन होती है, और आज भी हम उसकी मजम्मत करते हैं, ठीक है। और होना चाहिए, हमारी ये जदोजहद है भाई, हम लोगों ने इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट बैन जो होना चाहिए। आप मेरे ख्याल अगर मैं गलत हूँ आप मुझे ठीक कर सकते हैं। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी, मैं बेरोजगारी के मामले में मैं बात करूंगा। दूसरी चीज, अगर हम कहेंगे तो गवर्नमेंट कहेगी हमने 5000 पोस्टें रेफर कर दी, तब तक पोस्टें रेफर नहीं होनी चाहिए जब तक रिक्रूटमेंट दूसरे डिस्ट्रिक्ट की बैन ना, वरना वो पोस्टें भी हमारी गई, सब कुछ क्या हमें कुछ नहीं मिलने वाला। मेरे भाई पटवारी की सिलेक्शन हुई, रियासत जिला का एक लड़का आया एक लड़का का नहीं, क्या फायदा हुआ 10 पटवारी की पोस्टों का। हमें अपने हक के लिए लड़ना भाई, डरना नहीं चाहिए। इसके लिए आप थोड़े कमजोरी में बात करते हो, डरना नहीं चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए इन चीजों पर। अगर कोई नाराज हो तो हो, जो उनका नुकसान है, जो हमारा तो फायदा है ना भाई। तो इसलिए कोई जम्मू वाला नाराज हो, कोई राजौरी पुंछ वाला नाराज हो, कोई श्रीनगर, हमें कोई फर्क नहीं। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें उधर जा, हम ये भी तो कह रहे हैं कि हमारा लड़का उधर जाके फार्म नहीं भरे। ये भी तो हम कह रहे हैं ना दूसरे लफ्जों में कि नहीं, अपनी अपनी जगहों पर है। दूसरी चीज सबसे बड़ी मैं तनकीद करता हूं, जो रिजर्वेशन के खिलाफ एक मुहिम चलाई थी। रिजर्वेशन सिर्फ शेड्यूल ट्राइब की नहीं है बुजुर्गों की, हमें लोगों को ये ज़हन करना चाहिए। हम इस इलाका के बसने वाले लोग 100% रिजर्वेशन में, कोई किस में है, कोई एससी में है, कोई एसटी में है, कोई ओबीसी में है, कोई आरबीए में है। सारा इलाका आरबीए है कि नहीं, ओबीसी है कि नहीं। इसलिए अगर रिजर्वेशन को नुकसान पहुंचाया, उसका नुकसान किसको होगा, सबको होगा। सबको होगा। तो इसलिए जो मेंबर पार्लियामेंट साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के वहां चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर हड़ताल करते हैं, या जो नेशनल इस सरकार ने जो कमेटी बनाई है, उस कमेटी को ये ज़हन नशीन करना चाहिए कि हमारे जिले जो बैकवर्ड जिला है, अगर आपने रिजर्वेशन के खिलाफ कोई फैसला लिया, हमारे नौजवान भी सड़कों पर आए। आप एक और बड़ी तारीफ शुरू करवाओगे, नुकसान करवाओगे, क्योंकि क्यों हमारे रिजर्वेशन खत्म, कानून ने की, जब दी तो उस वक्त आप कोर्ट में जाओ, अगर किसी को गलत लगता है कि ये गलत है तो अदालतों में जाओ। आप क्यों एक कलम के से एक आर्डर से खत्म करना चाहते हो और हमें चोर बनाना चाहते हो कि नहीं नहीं इन्होंने हक खा लिया, हमने किसी का हक नहीं खाया। हमने आरबीए है, हम बैकवर्ड एरिया है, जहां बैकवर्ड एरिया नहीं। आज जहां पर 550 की मैं देख रहा था लिस्ट, 550 की आबादी में जहां पर आज भी सड़क नहीं है, 1500 की आबादी में आज गवर्नमेंट खुद कहती है कि इनको सड़क नहीं है। 2-2 गांव जहां आज भी बिजली के बगैर हैं, जहां पर आज भी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, इससे बड़ा बैकवर्ड एरिया और कौन होगा। ये तो आपके क्राइटेरिया कहता है गवर्नमेंट का कि अभी ये बैकवर्ड एरिया है। इसलिए अगर हमें एक मौका मिल रहा है आगे जाने का, तो क्यों रोकते हो आप। अगर आरबीए के जरिए, ओबीसी के जरिए, एसटी के जरिए, एससी के जरिए हम लोग हैं,
इसलिए हमारे हक पर आप कभी ये हम सीधा कहते हैं, वो लोग हमारे खिलाफ है, चाहे हमारी पार्टी से हो, किसी की पार्टी से हो, हम उनके साथी नहीं। ये जबरदस्ती से, और उन लोगों को जिन लोगों को इस इलाके के किसी भी पार्टी के आदमी को वोट दिया, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, उन सबको इस पर आवाज उठानी चाहिए। वो क्यों खामोश बैठते हैं? एक तरफ से दूसरे कहते हैं कि हमारे रिजर्वेशन के खिलाफ है, वो चुप करके हाउस में बैठे रहते हैं। उनको आवाज बुलंद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ये चीजें भी करनी है हमें। जब मैंने कहा ना घोड़ा नहीं चल रहा, जरूरी थोड़ा सवार न ढूंढो, फांट मारो साइड में, सीधो कर इसी तरह है और किस तरह। ये चीज जो है ये भी बड़ी जरूरी है, इसको चर्चा करना चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए कि ये चीज गलत होती है। तीसरी चीज आपने जो की, मैं मुख्तर बात करूंगा, लंबी बातें नहीं करूंगा। एजुकेशन में हम गवर्नमेंट से कहते हैं कि हमारे तालीमी निजाम को बेहतर बनाया जाए, सबसे जरूरी 2 सिस्टम जब गुलाबगढ़ बूढ़ गुलाबगढ़ तभी तरक्की करेगा, 2 सिस्टम जब तरक्की ठीक होंगे। क्या क्या? इल्म और सेहत, दोनों चीजों में हम कमजोर हैं। तो गोए खुद दे रहे ना, आप गोए खुद दे रहे हैं कि देखो जी एम्बुलेंस दे दी बेचारे डीडीसी मेंबर ने, रास्ते से गांव में चौकीदार के पास रख दिया। वो डॉक्टर के पास रखनी थी, गांव में चौकीदार के पास डीडीसी बना दिया। मतलब 3 वहां पर डिस्पेंसरी हैं सरदार में। भाई तुम्हें एक पसंद नहीं, दूसरे को दो, दूसरा नहीं तीसरे को दो, तीसरा नहीं चौथे को दो। गांव के चौकीदार ने उसको क्या करना है? उसको निकाह उसने मौत रे जन्म अंदराज से वह करता था, उसने क्या करना है? उसने एम्बुलेंस में लेकर क्या करना? एक गलत फैसला। हमारा हेल्थ सिस्टम वहां पर कैसा होगा? खराब होगा ना, उसको बेहतर बनाने की जरूरत है। मेरे पास कई लोग आए, आज अल्लाह निजात दे, खुदा बचा, अल्लाह हर एक को तंदुरुस्ती दे। ऐसी बीमारियां तकलीफ हैं। अभी जब आप देखते हैं, लोग कहते हैं कि हमारे पास गोल्डन कार्ड है, लेकिन ये कहीं उसकी फायदा नहीं होता। कहीं 20 लाख रुपया खर्चा बीमारी पर, कहीं 15 लाख, कहीं ऐसी बीमारी जो गोल्डन कार्ड में कवर ही नहीं होती, क्योंकि वहां अस्पताल, यहाँ पर प्रवीण कह रही थी ना पीजीआई, हो सकता है जो उसको आंख की बीमारी हो, उसका एक्सपर्ट ही उस हॉस्पिटल में। ये थोड़ा मुझे और आपको फैसला करना, वो भी बेचारा धक्के खा के अमृतसर पहुंच के उधर पहुंचा। इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये तकलीफें हैं, इन हेल्थ सिस्टम पर बहुत हमें जोर देने की जरूरत है। एजुकेशन सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम बेहतर होना चाहिए। आज भी हमारी बच्ची अगर जमस्तान में, जब हम इलेक्शन था, लोअर जमस्तान से हम ऊपर जमस्तान, वो कहता था ना हमें कि कैंपेन के लिए आपने नीचे जाना है, लोअर जमस्तान, हम कहते हैं बड़ा दूर है। मेरे 8 साल की बच्ची वहां कैसे आएगी? आती है ना, 8 साल का बच्चा रोज तो स्कूल ऊपर नीचे होता है, ऊपर जमस्तान जाता है। ये हमें तकलीफ महसूस करनी चाहिए ना, ताकि उधर भी वो स्कूल अपग्रेड हो, इसलिए मैं आपको कहता हूँ, नुमाइंदे को ये बात करनी चाहिए, हमारे पास एक डाटा होना चाहिए कि हमारा कौन सा स्कूल अपग्रेड होना चाहिए। शीला में हमारे माल से लेकर हजरत हमें ये मलाई तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? 2-2.5 घंटे। उधर का बच्चा जब उसे मोहर आता है पढ़ने के लिए, कितनी तकलीफ होती होगी? बहुत तकलीफ होती है कि नहीं होती? जब पीछे ये तलकठी से आके क्या कहते हैं, मुसरे के आदमी को रिश्तेदारों के ललाने जाना है, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, ललाने जाना है, रिश्तेदारों की शादी में एक औरत को जाना है, कोई बीमार है, हाँ जाना होता है, कोई ज़ईफ होता है, किसी को तकलीफ होता है, उसको जाना है वहां पर। वो पैदल नहीं वहां से जाकर उसको गाड़ी पकड़नी है, उसको कहाँ जाना है? मुसरा से मुड़कर फिर जाना और मोर से 60 से पक्का से मुड़ के कितने किलोमीटर? अगर हम वो बीच की 5 किलोमीटर सड़क हमारी हो, आदमी को फायदा होता है। 2-2.5 किलोमीटर है। मैं मिसाल कर रहा हूँ, प्रायोरिटी हमारी वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? किसी की तकलीफ दूर देखो भाई,
पहले तकलीफ दूर करनी है कि पहले शौक पूरी करनी है? पहला काम जो है कार्य रिश्ते ब्याह करे ना आदमी करना निकाह हो या किसी को करे क्लस्टरी दूर करने वास्ते करे कि शौक वास्ते करे? क्लस्टरी दूर करने वास्ते करे। जो मैं एक साथी सी बात करता हूँ यार पता नहीं आप हंसते हैं मजाक सही है। क्लस्टरी दूर करना इस क्लस्टरी निकलेगी हम शौक पूरी करेंगे। अरे क्लस्टरी इतनी है हमारे पास शौक पूरी करेंगे लेकिन जितना ना सड़क उतरी और बना उसके बराबर जी क्यों कि वो बड़ो वर्कर लीडर बड़ो खड़पंच बैठे हैं जिस ट्रांसफार्मर पहले पंच के भी वो 60 को लाओ जी हो रहे जिस बेचारे ने बुरा पाला तो उसको भी तो सोचो ना यार उसको कोई कभी नहीं सोचना पहले उसकी मुसीबत हल करो जो जरूरतमंद है फिर शौक पूरे होंगे उसके बाद शौक पूरे होंगे वो उस वक्त के बाद की बात है। इसलिए ये लड़ाइयां हमें लड़नी है ये चीजें लड़नी है एक दिन में पूरी नहीं होती 10 बार आपको करना है। क्यों? अगर आपके पास लगाम होती तो आपके लिए आसान होता अगर आपके लगाम नहीं है इस वजह तो हमें बनावरू दौड़ का छोटी मोड़ के चढ़ने में फर्क है ना बिल्कुल फर्क है थोड़ा ये चीज है। मुझे तो बड़ा दुख होता है जब मैं देखता हूँ मैं सर्दी में देखता हूँ मुझे फोन आता है हाँ जी मैं कौन जनाब मैं हूँ मजदूर हूँ किधर कर रहा हूँ मैं जल शक्ति की मजदूरी कर रहा हूँ किधर कर उत्तराखंड किधर कर रहा हूँ जी मैं कर रहा हूँ जी यहाँ पर हिमाचल में यार जल शक्ति वही महकमा इधर भी हो रहा है तो उधर क्यों कर रहे हो तो इधर भी तो मजदूरी पड़ी है जनाब इधर 100 रुपया पाइप देते हैं उधर 600 रुपया पाइप मिलती है तो वो कौन सा कानून है वो मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि जहां हिंदुस्तान में बीजेपी को बड़ी बातदारी करती है कि हमने एक कानून लाया पूरे हिंदुस्तान में तो मजदूरी एक नहीं हुई है 2 वहाँ पर पार्ट को मजदूर डुबा रहे हैं यहाँ पर पीआरजी के वर्कर डुबा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात करता हूँ कहते हैं कि हमें एक विधान एक प्रधान तो एक मजदूरी भी तो कर दो यार जो उत्तराखंड में मजदूरी हो वही गुलाबगढ़ के मजदूर को भी तो यहाँ मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए तब तो फायदा है कि हाँ एक हो गया हाँ जी 370 का फायदा ये होगा जितनी मजदूरी उत्तराखंड में मिलती है वहीं इतनी। कल मुझे एक फोन करा जी मैं जनाब उधर बना भाई आदमी जी मैं मजदूरी कर रहा हूँ यहाँ पर कहाँ पर बंगलोर में कितने किलोमीटर है बंगलोर आपको पता है? नहीं है कि नहीं मैं जी क्या कर रहा हूँ वहाँ पर है सीवरेज की पाइप डाल रहा हूँ कितने सीवरेज की पाइप डालने के लिए सिर्फ डेवलपमेंट के लिए मजदूरी करने के लिए मेरे मजदूर को बंगलोर जाना है मजदूरी करने के लिए हमारे मजदूर को कहाँ जाना है उत्तराखंड जाना है असम जाना है हिमाचल जाना है लख लानत हम लोगों पर हम कौन सी क्या डेवलपमेंट है जब हम मजदूर को मजदूरी नहीं दे सकते कितने मजदूर होते हैं हमारे पास इसका मतलब कोई ना कोई कमी तो है ना भाई। ये पॉलिसियां सरकार ने बदलनी है ये पॉलिसियां नंबरदार ने नहीं बदलनी करानी ये किसी साबका सरपंच ने नहीं बदलनी ये पॉलिसियां सरकार ने बदलनी है। सरकार को इंश्योर करना चाहिए कि एक मजदूर को अगर पैसा अगर एस्टिमेट पाइप लगाने का इतना है उसको मिनिमम वेजेस के तहत पेमेंट निकली और वो मजदूर तक पहुंची के नहीं पहुंची ये कमियां हैं वरना क्यों मजदूर कर जाएगा हमारा। ये हालत मैंने देखी हमारा इधर का आदमी हमारा एग्रीकल्चर कितना कमजोर है मुझे रोना आता है हमारा एग्रीकल्चर कितना कमजोर है इधर और कश्मीर के मौसम में फर्क है। इधर का आदमी बाग जाके वहां लगा लेता है कश्मीर में अपनी जमीन में हमारा उसका बाग नहीं हाँ फर्क तो महसूस करो मुझे होता है मैं बोलता हूँ नहीं है वही जाके बंदा उधर कटिंग करता है सेबों की वही कोटी करता है वही घास भी काटता है कि नहीं। सबसे ज्यादा अगर मजलूम आदमी है तो वो बोला घास काटने के लिए इसको जाना रजौरी भी घास काटने के लिए इसको पुंछ भी जाना घास काटने के लिए इसको कश्मीर भी जाना ये क्या हुआ इतने साल मुझे बताओ ना कि ये हो गया नहीं हमारा इतना साल हमने ये तरक्की की इतने लोगों का पैसा हमने रोक दिया ये लोग बाहर नहीं थे इनको यही पैसा मौके पर दिया
आपको मजा हो ना, मजदूरी मिले, घर से दरवाजे से बाहर आदमी निकले, इसको टनाटन मजदूरी मिले। आप कानून जो लेने वाले हैं, ये हो गया वो दोस्ती किसकी, गुजर की और खतरे की। गुजर और खतरे ने गाय कटी खरीदी थी ना, खरीदी थी, तो गुजर ने क्या कहा, उन्होंने कहा फैसला करके आधी आधी रखते, उन्होंने कहा फैसला करके आधी आधी रखते है क्या। खतरे ने कहा पीछे का हिस्सा मुझे, आगे का हिस्सा तुझे। और गुजर घास भी खिलाता है, सब कुछ करता है, टहल करता है, सारी पूरी दवाई भी देता है, पीछे से खतरी दूध भी निकालता है, गोबर खाद भी निकालता है। तो बस गुजर सुन देता साहब को देखता है, मैंने असल क्या किया, असल क्या किया मैंने। ये वही है हमारी दोस्ती। हम लोग बन गए वो बेचारे गुजर की हमारी आदत कि खुला तो हम रहे। अच्छा पैसा लेना, बिजली का बिल आपसे लेना, लेना कोई लिहाज करते हैं। आज गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिया ना, जितने भी गवर्नमेंट मुलाजम है, चाहे डेली वेजर है, जो भी है, एनओसी नहीं मिलेगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी जब तक वो एनओसी ना है ना, है बिल्कुल बिल्कुल। कभी ये भी तो बोलो यार, हमने गांव से ये लिखवा कर लेना है कि ये बड़े अफसरों की तनख्वाह नहीं मिलेगी जब तक पानी का पीएचई का नलका उनका खुला ना होगा। ये भी तो होना चाहिए ना। जिस दिन ये अगर हुकूमत ऑर्डर करे कि जब तक गांव के 10 आदमी लिख के ना देंगे उनको पानी मिल रहा है, पीएचई के एक्शन से ऊपर जितने अफसर हैं उनकी तनख्वाह बंद होगी, करो। जिस दिन गांव के 10 आदमी लिख के ना दे कि बिजली इस गांव में ठीक तरीके से चले, तब से एक्शन के ऊपर जितने लोग हैं उनकी तनख्वाह तब तक बंद हो। करो, बराबरी होती है ना भाई, दोनों चीजें बराबरी होती है कि नहीं। उनको दे देनी, गरीब होकर ना तुम्हें देने ही देंगे, चाहे माल बेच, अपने बाप को बेच, अपने बाप को किसी के ठोकर रख, जो मर्जी रख तू कर रहे, तूने करना है। गवर्नमेंट नहीं छोड़ी। इसी को कहते हैं जुल्म। इसको क्या कहते हैं, ये जुल्म है, ये जाती है, जहां पर गरीब आदमी पर कानूनों की सख्ती और जो अमीर आदमी है उस पर कानूनों की रियायत। इसको कहते हैं मुंह देख के थप्पड़ मारो। है ये कि नहीं है? सही है। मुझे तो लगता है, आपको नहीं लगता? सही है। आपको कहा पीएमएवाई का मुकाम ऑनलाइन करो, जियो टैगिंग लगे हैं बेचारे गरीब, कहीं से इधर से ही जा रहा है अभी जो कुछ, अभी उधर से आना नहीं है। अच्छा कहते हैं एक दिन ऑर्डर करती है गवर्नमेंट, जैसे अंधी गवर्नमेंट कहती है चूल्हा चौकीदारी जो लगाएगा उसको भी ऑनलाइन करेंगे। ये बात हुई। जब वो जाते हैं चूल्हा चौकीदारी कर लेने के लिए, वो कहते हैं ना यहाँ तो हमें ऑर्डर ही नहीं है चूल्हा चौकीदारी बनाना है, दर्ज करना है कि नहीं करना है। सरकार को ये भी नहीं पता कि मैंने चूल्हा चौकीदारी दर्ज करना है, किस तरीके पर करना है पता? आप मेरे सबसे तेज आदमी भाई दिन साहब, इसको भी नहीं पता होगा, मुझे नहीं पता है कि मेरा चूल्हा चौकीदारी है, नहीं पता मेरी कटोरी लगी है या नहीं लगी। हम लोगों ने सब में बैठे हुए हमने कहा बीजेपी के खिलाफ लड़ाई करनी है, जो मर्जी हो जाए। हमने लड़ाई कर क्यों, यहाँ जुर्म किया थी इन्होंने 2019 के बाद जुर्म किया, क्या किया थी, हमें स्टेट से बेदखल कर दिया, जुर्म हुआ ना। आज असेंबली हुई, 1 महीने से रोला रखता, हमें क्या बताते हैं एक दूसरे को गाली देते, तुम इधर से डांटो वो उधर से डांटे, फायदा किसका, रिजल्ट निकला कुछ? कोई ऑर्डर हुआ किसी मिनिस्टर साहब ने या किसी ने तकरीर में खड़े होकर कहा भाई कम से कम एक सर्वे करो कि कितने लोग कितनी कितनी जमीन काश्त कर रहे हैं। एक सर्वे करना था ना, पता लग जाता कि ये लोग भाई काश्त कर रहे हैं कि नहीं है। नहीं है, एक जंगलात का सर्वे करो कि लोग कब से कितनी देर से यहाँ बस रहे, कोई सर्वे किया? कहते हैं जनाब अली जंगलात का फॉरेस्टर टीएफओ सर ये चलो जी इधर आज डिमार्केशन चल रही है सुल्तान में, क्या डिमार्केशन चल रही है जी? आज डाटा में डिमार्केशन चल रही है, क्या डिमार्केशन चल रही है जी? वो जनाब 1931 में एक फाइल बनी है फॉरेस्ट की डिमार्केशन फाइल 1931 में, उसके मुताबिक गुर्जी यहाँ पर थी,
आज इसको अमल दरामद करना है। यही बात है कि मैं गलत कह रहा हूँ। 1931 का कब्जा आज ले रहे हैं। 1931 का कब्जा आज ले रहे हैं। मैं थ्रू एक शेड्यूल बी की मिसाल देता हूँ आपको। शेड्यूल बी है आपको। ये स्कूल की पसी 1931 के बाद हुई तो पहले हुई? नहीं बाद में हुई। ये आपको ये 1992 ये वाले कलर में हुई ना? है ना? ये फागुन की पसी उसके बाद हुई है कि पहले हुई है? बाद हुई। ये 60 की पसी उसके पहले गिरी है कि बाद में? ये बाद में। तो वो जो जमीन बह के समुद्र में चली गई वो किस खाते गई? तो जमीन पूरी करो ना भाई। जमीन का क्या होता है? आते हैं जब झगड़ा होता है अपने दो भाइयों में कहानी पूरी करो, जरीब डालो। आप जरीब डाल के हमारी मलकियत जमीन पूरी कर दो पहले। अगर मोइनुद्दीन साहब के पास अगर 100 कनाल जमीन थी उस वक्त, चलो छोड़ो, पिछली को भी छोड़ो, फातिमा जरदारी के वक्त जितनी जमीन थी 1993 में, इसराइल साहब के पास जितनी जमीन थी पूरी करो। अगर वो पूरी हो जाएगी बाकी सारा जगह हमें कोई इतराज नहीं। लेकिन नीचे से शुरू करो ना, दरिया के पास से ऊपर नापना। ये ऊपर से नापना फराज नीचे शुरू कर डिमार्केशन 1931 में। भाई तुमने खुद कहा, तुमने इतने बड़े बड़े जंगलात के प्रोजेक्ट लाए, कहा ये चिनाब बेसन हमने क्या करना है, ये जो मिट्टी बह रही है इसको रोकना है। ये ग्राम साहब शायद इन्होंने